देखिए, हमारे बॉडी में किसी भी तरह का बदलाव लाने के लिए ठंड का मौसम बेस्ट माना जाता है, क्योंकि ठंड के मौसम में हमारे बॉडी का जो मसल्स टिश्यू होता है वो दोगुना तेजी से बनता है। साथ ही जितने भी आंतरिक प्रक्रिया होती है वो भी दोगुना तेजी से होती है, जिससे बॉडी बनाना और वजन बढ़ाना दोनों ही आसान हो जाता है। लेकिन आपकी बॉडी फिर भी नहीं बन पा रही है, आप वर्कआउट भी अच्छे तरीके से कर रहे हो, डाइट भी अच्छे से फॉलो कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपका वजन नहीं बढ़ पा रहा है, तो इसका सीधा मतलब है कि आप कोई ना कोई ऐसी गलती जरूर कर रहे हो जो कि आपके वजन को बढ़ने से, आपके बॉडी को बनने से रोक रही है। और अभी मैं ऐसे ही गलतियों के बारे में बताऊंगा जो कि आपके बॉडी को ठंड में बनने से रोकती है। तो ज्यादा समय को बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे आते हैं टॉपिक पर। मिस्टेक नंबर 1, रात को खाना खाने के बाद तुरंत सो जाना। देखिए, जब भी हम लोग भोजन करते हैं तो उस भोजन को पचाने के लिए हमारी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे कहते हैं इंसुलिन। अब आप खाना खाकर तुरंत सो गए तो उस समय क्या होता है कि आपके बॉडी में इंसुलिन हार्मोन बढ़ने लगता है। अब हमारे बॉडी को बढ़ने के लिए 2 हार्मोन की जरूरत पड़ती है, पहला है टेस्टोस्टेरोन और दूसरा है एचजीएच हार्मोन। और ये हार्मोन हमारे बॉडी में तब रिलीज होगी जब हम लोग गहरी नींद में होंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है कि जब हमारे बॉडी में इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है तब हमारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन और एचजीएच दोनों ठीक तरीके से रिलीज नहीं हो पाती है। ये गलती आप हर रोज करते हो, खाना खाते हो और सोने चले जाते हो, और जिसके चलते आपका बॉडी टेस्टोस्टेरोन और एचजीएच हार्मोन को सही मात्रा में बना ही नहीं पा रही है। तो आपके बॉडी में ग्रोथ कहाँ से नजर आएगी? तो हमेशा भोजन को सोने से कम 1 से 1.5 घंटा पहले ही कर लें, ताकि सोने से पहले ही भोजन का पाचन अच्छे तरीके से हो जाए, और जब आप सो रहे हो तो उस वक्त बॉडी बनाने वाले हार्मोन्स अच्छे तरीके से रिलीज हो पाए। मिस्टेक नंबर 2, कम पानी पीना। देखिए, हमारा वजन कब बढ़ता है? जब हमारा मसल्स टिश्यू बनता है, न्यू मसल टिश्यू बनते हैं, और हमारे मसल्स टिश्यू में 81% केवल और केवल पानी होता है। अब आप खुद बताइए कि जिस चीज में 81% केवल और केवल पानी है और उसे वही इंग्रेडिएंट नहीं मिल रहा है तो वो कैसे ग्रो करेगी? ठंड के मौसम में जल्दी प्यास का एहसास नहीं होता है, जिसकी वजह से हम लोग पानी भी कम पीते हैं, और ये हमारे मसल्स ग्रोथ को बहुत ज्यादा स्लो कर देती है। तो ठंड के दिन में प्यास लगे या ना लगे, आपको एक दिन में कम से कम 3 लीटर पानी तो पीना ही है, उससे कम नहीं होना चाहिए। मिस्टेक नंबर 3, पूरे दिन गर्म कपड़े को पहन कर रहना। देखिए, सर्दियों में हम लोग पूरे दिन गर्म कपड़े को पहन कर रह जाते हैं, लेकिन ये छोटी सी गलती आपके मसल्स के ग्रोथ को बहुत ज्यादा स्लो कर देती है। देखिए, कम टेम्परेचर में हमारा जो मसल टिश्यू होता है वो दोगुना तेजी से मल्टीप्लाई होता है, साथ ही साथ हमारी बॉडी का जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो भी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता है। देखिए, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो हमारे टेस्टिकल्स में बनती है, और टेस्टिकल्स हमारे बॉडी से बाहर ही इसलिए होता है क्योंकि उसका जो टेम्परेचर है वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर से थोड़ा सा कम रहे, क्योंकि कम टेम्परेचर में शुक्र धातु ज्यादा मात्रा में बनता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि पूरे दिन गर्म कपड़े को पहन के रहते हैं, जिससे हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है हर वक्त अप रहता है। इस बात का आप ध्यान रखें। आपको करना बस इतना है कि पूरे दिन में ज्यादा नहीं, आधा से 1 घंटा आप अपने कम कपड़े में कम से कम धूप में बैठे, वहाँ पर मालिश कर सकते हो, अच्छे से तेल लगा सकते हो पूरे बॉडी में, या फिर नहीं कुछ तो धूप में केवल बैठ कर भी रहोगे तो उसमें भी आपके बॉडी में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है। मिस्टेक नंबर 4, कार्डियो ना करना। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ठंड के मौसम में हमारे बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो थोड़ा सा स्लो हो जाती है, और हम लोग जब भी जिम में वर्कआउट करते हैं या फिर घर पे वर्कआउट करते हैं तो कार्डियो पर ध्यान नहीं देते हैं, यानी कि डायरेक्ट पुशअप पुलअप लगाने लग जाते हैं या फिर मशीन पे वर्कआउट करने लग जाते हैं। कार्डियो यानी कि ऐसा वर्कआउट करते ही नहीं है जिसमें हम लोग का श्वास फूलता है, हम लोग का ब्रीथिंग तेज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन स्लो होने की वजह से मसल्स में सही मात्रा में ब्लड नहीं पहुंच पाती है, जिससे मसल्स रिकवरी का प्रोसेस काफी ज्यादा स्लो हो जाता है। इसलिए ठंड के दिन जब भी आप वर्कआउट करने के लिए जाएं तो सबसे पहले अपने बॉडी को अच्छे तरीके से हीट करें, 5 से 7 मिनट तक पहले कार्डियो करें। मिस्टेक नंबर 5, बॉडी को तुरंत ठंडा होने देना। देखिए, जैसे ही हमारा वर्कआउट कंप्लीट होता है या तो हम लोग अपने ड्रेस को चेंज करते हैं या फिर खुली हवा में चले जाते हैं। एक छोटी सी मिस्टेक आपके मसल्स रिकवरी के प्रोसेस को बहुत ज्यादा स्लो कर देती है। देखिए, जब आप वर्कआउट करते हो तो आपके बॉडी में मसल्स टियर्स आते हैं, और वो तुरंत अगर ठंड के कंपेयर में आता है तो ठंड की वजह से वो अचानक सिकुड़ जाती है, जिससे मसल रिकवरी का जो प्रोसेस होता है वो पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा कम हो जाता है। जैसे ही वर्कआउट कंप्लीट हो, सबसे पहले अपने बॉडी को 10-15 मिनट तक नॉर्मल टेम्परेचर में आने दें, आराम से बैठे, थोड़ा रेस्ट करें, तब जाकर अपने ड्रेस को चेंज करें या फिर खुली हवा में जाएं या फिर नहाएं। मिस्टेक नंबर 6,
सारे मसल्स को एक जैसा ट्रेन करना। देखिए जिस तरीके से हम लोग अपने चेस्ट मसल्स को ट्रेन करते हैं, ठीक उसी तरीके से हम लोग अपने बाइसेप्स मसल्स को भी ट्रेन करते हैं। लेकिन आपकी ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। देखिए जो हमारे बॉडी के बड़े मसल्स होते हैं, जैसे कि चेस्ट मसल्स हो गया, बैक हो गया, अपना लेग हो गया, इन सब मसल्स को अगर आप हैवी वेट के साथ कम रेपिटेशन में ट्रेन करोगे तो ये ज्यादा अच्छे तरीके से ट्रेन होता है। जबकि जो छोटे मसल्स होते हैं, जैसे हमारा बाइसेप्स हो गया, ट्राइसेप्स हो गया, फोरआर्म हो गया, इन सब मसल्स को अगर आप लाइट वेट के साथ ज्यादा रेपिटेशन में ट्रेन करोगे तो ये ज्यादा अच्छे तरीके से ट्रेन होते हैं। लेकिन लाइट वेट का मतलब एकदम लाइट नहीं लेना है, इतना आपको लेना है जितने आप 20 रेपिटेशन तक आसानी से लगा सको। और अगर आप हैवी वेट के साथ एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको इतना भी हैवी नहीं लेना है कि आप 10 रेपिटेशन भी उसे नहीं लगा पाओ। मिस्टेक नंबर 7, सरप्लस कैलोरी में ना रहना। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ठंड के मौसम में हमारा जो बॉडी होता है वो कैलोरी को कम बर्न करता है, और जिसकी वजह से हमें भूख भी कम लगती है, जिससे हम लोग थोड़ा बहुत खाते हैं और हमारा पेट भी जल्दी भरा हुआ लगता है। लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आप इस तरीके से खाओगे तो कभी भी आप अपने बॉडी को सरप्लस कैलोरी में नहीं लेकर जा पाओगे। सबसे पहले आप अपने बॉडी के कैलोरी को काउंट करो कि एक दिन में आपको कितना एक्स्ट्रा कैलोरी चाहिए कि आप अपने वेट को गेन कर सको। उस हिसाब से अपने पूरे दिन के डाइट को शेड्यूल करो। आपको भूख लगे या फिर ना लगे, जितना आपका कैलोरी प्लस में जा रहा है उतना आपको खाना ही है, तभी जाके आप अपने वेट को गेन कर पाओगे, बॉडी को जल्दी बना पाओगे। आज शुरुआती समय में ये थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके ये आपके भूख के कैपेसिटी को बढ़ा देता है। आपको ज्यादा भूख लगने लग जाता है, आप ज्यादा खाना खाने लग जाते हो, और जिससे वेट गेन तो तेजी से होता है या बॉडी भी जल्दी बनती है। और एक इम्पोर्टेंट बात कि देखिए हमारा जो मसल्स बनने का प्रोसेस है वो एक स्लो प्रोसेस है। ऐसा नहीं होता कि आज आपने खाना खाया और कल ही आपका मसल्स बन गया। मसल्स बनने में थोड़ा सा समय लगता है, तो अपने बॉडी को थोड़ा सा टाइम दीजिए। 1-2 दिन में ही ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि मेरा बॉडी बन जाएगा, मेरा वेट बढ़ जाएगा। आप कम से कम 30 दिन देकर देखिए, 30 दिन में आपको अपने बॉडी में रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है। कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो। साथ ही इसी तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगली वीडियो जब भी आए वो वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।